खिल पे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। नहीं है हमारी दुश्मनी हर उस शख्स से है जो हजरत अमीर माविया पर तानो तशनी करता है। हमारी दुश्मनी हर उस शख्स पर है जो अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ चलता है। हमारी दुश्मनी हर उस शख्स से है जो मजहब अहले सुन्नत के खिलाफ बोलता है। हमारी दुश्मनी हर उस शख्स से है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में तानो तशनी करने की कोशिश करता है। हम उसे ये दर्स देने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस सिमत वो सिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। सुभान अल्लाह। एक शेर देता हूं आप हजरात को नया, कैच करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल कैप्चर के तौर में हजरात मोहतरम जैसा कैप्चर किया जाता है किसी भूत को। आप हजरात ने भूत को कैप्चर होते हुए देखा होगा वोटों के जमानों के अंदर। जब नेतागर्दी चलती है तो हजरात मोहतरम भूत कैप्चर होते हैं, जब गुंडागर्दी चलती है तब भूत कैप्चर होते हैं। आप हजरात ने भूतों को कैप्चर होते हुए देखा होगा। लेकिन एक शेर मैं आप हजरात को दे रहा हूं, अगर सहनो दिल बेदार है तो तवज्जो के साथ में सुनना। जमाना हो गया बाग़े मोहब्बत की तबाही को, जमाना हो गया बाग़े मोहब्बत की तबाही को। अभी तक है वही गुलकारियां खूने शहीदा की, अभी तक है वही गुलकारियां खूने शहीदा की। और कौन कहता है गया खूने शहीदा बेसूद, एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है। तुझको मालूम भी है मुझको रुलाने वाले, मेरी आंखों से तेरा कसर भी जल सकता है। यजीद तो उसी दिन जंग हार गया था जिस दिन हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए थे। हजरत यजीद को तो उसी दिन नाकामी का मुंह देखना पड़ गया था जिस दिन 72 नुफूस कुदसिया ने अपने हजरात सरों को मैदान करबला के अंदर कटाया था। यजीद तो उसी दिन नाकामो नामुराद हो गया था जिस दिन सरे इमाम हुसैन कूफे के बाजार के अंदर कुरान पाक की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा था। यजीद तो उसी दिन नाकामो नामुराद हो गया था जिस दिन सरे इमाम हुसैन को देखकर राहिब कलमे तय्यबा पढ़ता हुआ नजर आ रहा था। यजीद तो उसी दिन नाकामो नामुराद हो गया था जब सरे इमाम हुसैन से निकल करके नूर तमाम आसमानों जमीन को मुनव्वरो ताबना कर रहा था। यजीद तो उसी दिन नाकाम नामुराद हो गया था जब सज्जदा सकीना ने कहा था कि नहरे फुरात का किनारा हमारे प्यास को तो उजागर कर सका है, नहरे फुरात का पहरा हमारी प्यास का तो जाहिर कर चुका है, लेकिन हमारे अकीदे पर सर्ब ना लगा सका। और दुनिया वालों को ये पता चल गया कि मैदान करबला में नहरे फुरात का पानी हारा है, अहले बैत नहीं हारे हैं। 72 नुफूस कुदसिया नहीं हारे हैं, 72 नुफूस कुदसिया ने नाकामी का मुंह नहीं देखा है। पता चल गया समाने वालों को कामयाब वो नहीं होता जिस पर हुकूमत होती है, कामयाब वो होता है जिसके साथ अल्लाह की रहमत होती है। ऐसी सादा शख्सियात के बीच में आप हजरात बयान सुन रहे हैं। हजरात सादगी के अंदर कितनी खूबियों को इन्होंने अपने अंदर छुपा रखा है। आप हजरात जानते हैं पोशीदा लिबासों के अंदर ही तो लाल पाया जाता है, पोशीदा लिबासों के अंदर ही तो कीमती पत्थर पाए जाते हैं, पोशीदा लिबासों के अंदर ही तो हजरात पैकरे इल्म अमल पाए जाते हैं, पोशीदा लिबासों के अंदर ही तो सच्ची तस्वीरें पाई जाती है। जुब्बे कुब्बे में तलाश करोगे तो कभी धोखा हो सकता है, सहब हो सकता है, भूल हो सकती है, लेकिन बकौल हजरत शेख सादी शिराजी अगर तुम्हें अल्लाह वाला तलाश करना है तो गलियों के अंदर भटकता हुआ तलाश करो। अगर तुम्हें अल्लाह वाला तलाश करना है तो बोसीदा लिबास में तलाश करो। अगर तुम्हें अल्लाह वाला तलाश करना है तो रात के अंधेरों में जाकर के मस्जिदों में तलाश करो। अगर तुम्हें अल्लाह वाला तलाश करना है तो जब सब सोते हैं तो हजरात तन्हाई में जाकर के उसे तलाश करो। जब दुनिया सोती है तो वो अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होता है। अगर अल्लाह वाला तलाश करना चाहते हो तो महलों में तलाश मत करो बल्कि खैमे हुसैन में तलाश करो। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तलवारों के नरगे के दरमियान जो हजरत शिमरे लाइन के खंजरे जफा से ना
करके अल्लाह की बारगाह में जिंदगी का आखिरी सजदा अदा करे, उसी को कामयाब इंसान और कामिल इंसान कहा जाता है। और दुनिया वालों को यह पता चल जाता है कि मैदान करबला में सर बचाने वाले कामयाब नहीं हुए, बल्कि मैदान करबला में सर कटाने वाले कामयाब हुए। गुबारे तंग सहनी सूरत खंजर निकलता है, हमारी बस्तियों से रोज एक लश्कर निकलता है, और हमारी फतह के अंदाज दुनिया से निराले हैं कि परचम की जगह नेज़े पे अपना सर निकलता है। नारे तकबीर। ईमानदारी के साथ बताओ फिक्र किसकी जीती है, ईमानदारी से बताओ अकीदा किसका जीता है। ईमानदारी के साथ फैसला करो कि मैदान करबला में सर कटाने वालों को कामयाबी मिली है या सर बचाने वालों को कामयाबी मिल रही है। यजीदियों का गुमान तो देखो, 72 नफूस कुदसिया को शहीद करने के बाद वो ये तसव्वुर कर रहे थे कि खैमा हुसैन में दौलत मिलेगी, खैमा हुसैन में ज़रूर जवारात मिलेंगे, खैमा हुसैन के अंदर हजरात बेपना कीमती पत्थर मिलेंगे, खैमा हुसैन के अंदर कीमती कालीनें मिलेंगी, खैमा हुसैन के अंदर हजरात कीमती अशिया मिलेंगी, खैमा हुसैन के अंदर सोने की सुराहियां मिलेंगी, खैमा हुसैन के अंदर चांदी के बर्तन मिलेंगे। हुसैन के साथियों को शहीद किया गया और चल पड़े हजरात खैमा हुसैन को लूटने के लिए। वो खैमे जिनके अंदर सज्जदानियां मौजूद है, वो खैमे जिनके अंदर मस्तूरात मौजूद है, वो खैमे जिसके अंदर हालत बुखार में बीमार ज़ैनुल आबिदीन का रहा है, वो खैमे जिसके अंदर सज्जदा सकीना तिश्नगी की वजह से तड़प रही है, वो खैमा जिसके अंदर हजरत शहरबानो अपनी भाई की शहादत देखने के बाद निढाल हो चुकी है, वो खैमा जिसके अंदर देखा जाए तो हजरत सज्जदा ज़ैनब हजरत 1-2 लाशें नहीं बल्कि 71 लाशें देखने के बाद बेचैनो बेकरार पड़ी है। उन्हीं खैमों को लूटने के लिए यजीदी आगे बढ़े। गुमान ये था कि मालो दौलत हाथ लगेगी, लेकिन बताना यही तो चाहता हूँ, खैमों में हजरत मालो दौलत नहीं मिलती बल्कि अल्लाह की रहमत मिला करती है। खैमा हुसैन को तार तार किया गया, बंद से बंद जुदा कर दिया गया, हजरत खैमा हुसैन उजाड़ दिए गए, लेकिन दौलत मिलना तो दरकिनार। खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो उसमें चटाइयाँ मिली, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो उसमें लोटे मिले, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो उसमें तस्बीह मिली, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो उसमें इबादतों के निशान मिले, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो उसमें इस्तिराम मिला, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो उसमें इबादतों के तोहफे नजर आए, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो बंदगी का जज्बा नजर आया, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो वहां खुददारी मिली, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो उल्फते मुस्तफा मिली, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का जज्बा मिला, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो अल्लाह की बारगाह के सजदे मिले, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो हुसैन के खैमों के अंदर अल्लाह से वालिहाना जज्बा मोहब्बतों के हजरात तोहफे मिले, खैमा हुसैन को तलाश किया गया तो बेपनाह प्यार उसके अंदर मिला। आगे बढ़ करके जब हजरात यजीदियों ने देखा कि हुसैनी खैमे में मालो दौलत नजर नहीं आ रही तो सज्जदा शहरबानों ने कहा था, सज्जदा ज़ैनब ने कहा था, यजीदियों हुसैन के खैमों में तुम दौलत मत तलाश करो, अगर तुम्हें हुसैन के खैमों में तलाश करना है तो अल्लाह की रहमत तलाश करो, रहमत। अरे दौलत देखना हो तो तुम यजीद के महल में देखना, और अल्लाह की रहमत देखना चाहते हो तो हुसैन के खैमे में देखना। दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि कामयाब वो नहीं होता जो महल में रहता है, बल्कि कामयाब वो होता है जो 72 होकर के 22,000 का मुकाबला करता है। कामयाबी इसे कहा जाता है, कामरानी इसे कहा जाता है। हजरात मैदान करबला की तारीख खैमों को लूटा गया, लेकिन कुछ हाथ ना लग सका। क्या करते? सज्जदानियों पर हाथ उठाने की कोशिश की, सज्जदा सकीना की तरफ हाथ उठा, लेकिन हजरात कैसा नालायक हाथ होगा वो जो सज्जदा सकीना की तरफ तमाचा मारने के लिए आगे बढ़ रहा होगा। खैमा हुसैन को जला दिया गया, अजीब हंगामा था। अब दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना बाकी रह गई, और वो तमन्ना ये थी कि यजीद के दरबार में
पहुंचेंगे तो इनाम और इकराम मिलेगा। इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचेंगे तो तोहफा और तहाइफ मिलेंगे। हजरात इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचेंगे तो बेपनाह मालो दौलत हमें दिया जाएगा। इसी वहम में, इसी गुमान में हजरात सज्जदानियों को, खैमे सज्जदानियों को ऊँटों से बांधा गया, रस्सियों से जकड़ दिया गया। हजरात बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और काफिला रवाना हो गया हजरात कूफे की तरफ को। कूफे में इब्ने ज़ियाद मौजूद था, काफिला आगे बढ़ रहा था। लोग नक्कारे बजाते हुए जा रहे थे, काजे बाजे बजाते हुए जा रहे थे, ढोल ताशे बजाते हुए जा रहे थे, फिस्को फुजूर करते हुए जा रहे थे। हजरात हाथों के अंदर शराबों की सुराहियां थी, शराबों के गिलास खाली हो रहे थे और यजीदी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हुसैनियों का सब्र इस्तिक़लाल तो देखो कि हजरात ऊँटों पर लदे हुए हैं, रस्सियों से जकड़ दिए गए हैं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को हजरात बेड़ियों के अंदर बांध दिया गया है। लेकिन जज्बा देखो, सज्जदानियों को प्यास का ख्याल नहीं है, भूख का ख्याल नहीं है, अब भी हजरात ऊँटों के ऊपर लदे हुए पर्दे का ख्याल है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को शिद्दत प्यास का ख्याल नहीं है, बल्कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह की रज़ा का ख्याल है। सज्जदों का काफिला आगे बढ़ता रहा, लुटा हुआ काफिला, मजलूमीन का काफिला, जिन लोगों पर हजरात जुल्मों की इंतहा कर दी गई, जिन पर बेपनाह पहाड़ तोड़े गए हो जुल्म मुसीबतों के, जिन्हें प्यासा रखा गया हो मैदान करबला में, जिन्हें भूखा रखा गया हो मैदान करबला के अंदर, जिनके 6 माह के बच्चे को हजरात बिलखते हुए हुरमला का तीर आकर के लगा गर्दन के अंदर, तो हजरात हुरमला का तीर आकर के लगा गर्दन के अंदर, तो हजरत अली असगर मुस्कुराते हुए जिंदगी का आखिरी सांस दे लेकर बाप की गोद के अंदर दम तोड़ देते हैं। हजरात जिनके छोटे बच्चों को भी मैदान करबला में नहीं छोड़ा गया, जिन पर जुल्मों की इंतहा की गई, लेकिन उन्होंने दुनिया वालों पर यह साबित कर दिया कि जहां जाकर यजीदियों के जुल्म की इंतहा होती है, वहां जाकर के हुसैनियों के सब्र की इब्तिदा होती है। इसीलिए तो हम आज भी साबिर हैं, क्योंकि हमें सब्र करना हुसैन वालों ने सिखाया है। एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ फैसला करो। हजरात मोहतरम साहिल साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, इनसे पूछो कि तुमने सब्र कैसे किया। किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, उससे जाकर के पूछो कि तू सब्र कैसे करता है। किसी के घर के अंदर हजरात मोहतरम बाप का इंतकाल हो जाए, उससे जाकर के पूछो कि तू सब्र कैसे करता है, तेरा दिल जब्त कैसे पाता है, तुझे चैनो करार कैसे मिलता है। तो हजरात हर कोई यही जवाब देता हुआ नजर आएगा, अरे मियाँ सब्र करना तो हुसैनियों की फितरत है, सब्र करना तो हुसैनियों का किरदार है, सब्र करना तो हुसैनियों का खासा है, सब्र करना तो हुसैनियों की फितरत है। मैंने कहा ये सब्र क्यों, तो हुसैनियों ने कहा था, कल हुसैन ने मैदान करबला में सब्र किया था, आज हुसैन के मानने वाले दुनिया में सब्र कर रहे हैं और दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि जहां जुल्म होता है वहां यजीद होता है और जहां सब्र होता है वहां हुसैन होता है। बताओ सब्र का हजरात, ये जो मुझे और आप हजरात को दौलत मिली है, मिली कहाँ से है? ईमानदारी के साथ बताओ हजरात, ये खैमा हुसैन से ही तो मिली है। ये हुसैन की प्यास से ही तो हजरात सब्र का मादा हमारे अंदर पैदा हुआ है, सब्र की खासियतें हमारे अंदर पैदा हुई है। हुसैन का काफिला हुसैन के खैमों को लूट लिया गया, सज्जदानियों को हजरात कैद कर लिया गया, मजलूमीन को लेकर के जा रहे हैं कूफे की तरफ। लोग आगे बढ़ रहे हैं ढोल और ताशे बजाते हुए, नाच गाने करते हुए, बाजे बजाते हुए, लहवो लाइव करते हुए, फिस्को फुजूर में डूबे हुए और काफिला आगे बढ़ता रहा। अचानक आ गया कूफे का बाजार और जब कूफे का बाजार आया तो हजरत इमाम हुसैन के सरे करामत से हसरे पाक से करामत का ज़ुहूर हुआ। इधर कूफे का बाजार आया और हजरात उधर सज्जदानियों के खैर सज्जदानी जो हजरात ऊँटों पर बंधी हुई थी, रस्सियों से जकड़ी हुई थी, उनकी अजीब हालत नजर आई। कूफे का चौराहा जैसे ही सामने नजर आया, सरे इमाम हुसैन जो नोके नेज़ा पर बुलंद था, उसने कुरान करीम की आयतों को तिलावत करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हुसैन ये तो अकेला सर है, कुरान की तिलावत के लिए बदन की ज़रूरत होती है, कुरान की तिलावत के लिए रूह की ज़रूरत होती है, कुरान की तिलावत के लिए जिस्म के साथ सर के जुड़े होने की ज़रूरत होती है, कुरान की तिलावत करने के लिए जिस्म और बदन का सही सलामत होना ज़रूरी होता है। ऐ हुसैन धड़ साथ नहीं, अकेला सर है और सर के नीचे भी नेज़ा मौजूद है, फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हो, आखिर वजह क्या है? हुसैन ने कहा वजह ये है कि हुसैन ने दौलत पाने के लिए सर नहीं कटाया है, बल्कि अल्लाह की रहमत पाने के लिए सर कटाया है। और जो अल्लाह के लिए सर कटाता
है, अल्लाह उसके कटे हुए सर को भी हमेशा के लिए जिंदा व जावेद कर देता है। हुसैन के सर ने कुरान पढ़ा और दुनिया वालों को ये बता दिया कि अगर तुम हुसैनी हो, जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कुरान पढ़ोगे और कब्र में पहुंच जाओगे तब भी तुम कुरान पढ़ोगे।